परवेज इलाही को वजारत आला से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वकील अली जफर ने कहा, एतमाद के वोट का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका, अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने एतमाद का वोट लेने की हद तक केस निपटा दिया। गवर्नर के डी नोटिफाई करने और वजीर आला का वोट लेने की तारीख से मुतल्लिक मजीद दलाइल तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, गवर्नर के इत्मीनान के लिए वजीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया, अब एतराज़ नहीं बनता। हमारे सामने अब सवाल है कि गवर्नर की तसल्ली और वोटिंग के लिए मुनासिब वक्त क्या है। वकील ने कहा, वजीर आला को हटाए जाने का इक़दाम गैर कानूनी था। करारदाद के हक में 186 वोट डाले गए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब। 186 अरकान पंजाब असम्बली ने परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिया। ओपोजिशन की शदीद हंगामा आई, एहतजाज किया गया, वॉकआउट कर गए। कामयाबी के बाद परवेज इलाही बोले, नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिल गया, अब दिलेर बने और शिकस्त तस्लीम करें। हम इमरान खान के विजन के साथ खड़े हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है, अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो पंजाब और KP असम्बलियाँ आज या कल तहलील हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट न देने की सज़ा। PTI का मुनहरिफ अरकान की नाअहली का रेफरेंस दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मोमिना वहीद, खुरम लगारी और फैसल चीमा के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली के पास दायर किया जाएगा। तीनों अरकान पार्टी पॉलिसी के बरअक्स ऐवान से गैर हाजिर रहे। दोस्त मजारी और चौधरी मसूद के खिलाफ रेफरेंस पहले ही इलेक्शन कमीशन को भेजा जा चुका। पंजाब असम्बली का सियासी माहौल गर्म। चेयरमैन PTI इमरान खान ने आज पार्टी की सीनियर लीडरशिप और इत्तेहादी क़यादत को बुला लिया। असम्बली तोड़ने समेत आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत करेंगे। इमरान खान का कहना है, 2 असम्बलियाँ कुर्बान कर रहे हैं, कौम दोबारा कामयाब करेगी। जब अवाम में निकलेंगे तो रेड लाइन मिटाकर दिखाएंगे। नून लीग का वज़ीर आला के एतमाद के वोट का अमल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह का कहना था, वोटिंग के बाद जाहिर किए गए नंबर्स पर एतमाद नहीं, मामला ज़ेर समाअत है, अदालत तय करेगी कि कब एतमाद का वोट लिया जाएगा। नून लीग ने मुत्तहिदा अपोजिशन का हंगामे इजलास भी तलब कर लिया। वज़ीर आला के एतमाद के वोट की कार्रवाई पर हिकमत अमली तय होगी। लाहौर हाई कोर्ट में पेटिशन दायर करने पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और दीगर वज़रा भी उनके साथ मौजूद हैं। अमाराती क़यादत के साथ मुलाकातों में $2 अरब कर्ज़ की अदायगी मुअख्खर करने और मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद सरमायाकारी पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म से सऊदी फ़ंड के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने के केस की समाअत। वकील नून लीग ने कहा, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से पार्टी इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुए। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल 14 जनवरी को जिनीवा से वापस आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, नून लीग को यह भी नहीं पता कि पार्टी इंतखाबात कब होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब की कार्रवाइयां चल रही हैं। 100 मेगावाट के पावर प्लांट से कराची को सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। इस प्लांट के केस में इस्लामाबाद के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। क्या पॉलिसी नैब बनाएगा या हुकूमत? मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बोले, किसी एक शख्स की मर्जी पर इलेक्शन नहीं होते। मुराद अली शाह एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। पोलिंग में 3 दिन रह गए। इंतखाबी मुहिम का वक्त कल रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। सियासी जमातें और उम्मीदवार ताहाल इंतखाबात के इनेकाद पर इबहाम का शिकार।
पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क़यादत में राबते इलेक्शन से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शन पर मुशावरत की। MQM ने भी हुकूमत को फैसलों के लिए 2 रोज़ का वक्त दे दिया। दूसरी जानिब IG सिंध ने आज शाम अहम इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन की तैयारियों पर गौर होगा। इज्जत से हर मजदूर को, हर गरीब वर्कर को दे तो आवाम इतनी तिल मिलाए ना। आप सड़क पे देखें कितना रश है। पूरी फैमिली के साथ करें, मेहरबानी खुदा का रहम करे हम पे। कुर्सियों पे बैठे रहते हो, गाड़ियों में घूमते हो, ये इंसाफ नहीं है। तो बच्चे भूख मर रहे, हमें आटा दो, हमें आटा चाहिए। 10 किलो की थैली दिखा के बस घर भेज देते हो। हुकूमती इक़दामात के बावजूद मुल्क भर में आटे का बहरान बरकरार। शहर शहर सस्ते आटे के लिए तवील कतारें। सख्त सर्दी में मर्द और खवातीन घंटों आटे के ट्रकों के इंतजार पर मजबूर। ओपन मार्केट में आटे के रेट्स कम ना हो सके। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर भी आवाम की लंबी लंबी लाइनें। इंतजामिया कोई ठोस इक़दाम ना कर सकी। शहबाज गिल के लिए रिलीफ। कराची के थानों में दर्ज 3 मुकदमात खत्म कर दिए गए। पुलिस ने तीनों मुकदमात C क्लास करने की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट के बाद शहबाज गिल की दरख्वास्त निपटा दी। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के मुआविन वकील ने कहा, बैरिस्टर अली जफर लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ हैं, समाअत मुलतवी की जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए मुकालमा किया, आइंदा समाअत पर क्या कोई मुआवजा हो जाएगा? समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। मुल्क में सख्त सर्दी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। ठंडी और यखबस्ता हवाओं से सड़कों पर खड़ा बारिश का पानी बर्फ बन गया। सर्दी बढ़ने पर गैस की लोड शेडिंग भी तवील हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में मजीद बारिश बरसने की पेश गोई। बुनेर की तहसील चगरजई में बर्फबारी, वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पंजाब में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद धुंध की शिद्दत में कमी आ गई। दूसरी जानिब कराची में समुद्री हवाएं बंद। फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 384 पार्टिकुलेट मीटर्स तक पहुँच गई। सिंध हुकूमत का गैर हाजिर रहने वाले उस्ताज़ा को पकड़ने के लिए स्मार्ट फैसला। 7 अजला में उस्ताज़ा को रोजाना की बुनियाद पर फ़ोन पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने का हुक्म। उस्ताज़ा पीर से फ़ोन पर दिन में 2 मरतबा हाजिरी लगाएंगे। महकमा तालीम सिंध ने हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास डिवीजन्स के तालुका एजुकेशन अफसरान को खत लिख दिया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ UAE में शेड्यूल वनडे क्रिकेट सीरीज खत्म कर दी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक फैसला तालिबान हुकूमत की जानिब से लड़कियों की तालीम और मुलाजमत पर पाबंदी की वजह से किया गया। और रोमानवी अशार खूबसूरत अंदाज। अहमद फराज का तुर्रा इम्तियाज। उर्दू गज़ल के मुमताज़ शायर अहमद फराज का 92वां यौम पैदाइश। अहमद फराज ने हिजर व विसाल के मौसमों को लफ्ज़ों के क़ालिब में ढाला, जो लिखा अमर कर दिया। खिदमात पर सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और बाद अज़ मर्ग हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा गया।